जी हाँ दोस्तों। अब यदि आपका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करता है तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक आईटीएटी का डिसीजन, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि यदि 143(3) के अंदर असेसमेंट किया जाता है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। वो क्या है पूरा डिसीजन, वो क्या है केस, हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज हमारी नहीं ली हैं तो तुरंत लीजिए, और आप ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ। दोस्तों, आईटीएटी ने क्या डिसीजन लिया है वो आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com के ब्लॉग सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। क्या है, चलिए हम इस बात को देखते हैं कि भाई आखिर आईटीएटी ने क्या डिसीजन दिया है। तो दोस्तों, नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(1)(b) if the assessment is completed under 143(3) and not ex parte under 144। दोस्तों, हेडिंग से अब आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 271 271(1)(b) के अंदर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी यदि आपका असेसमेंट 143 के अंदर हुआ है, 143(3) के अंदर आपका असेसमेंट हुआ है और आपका एक्स पार्टी असेसमेंट नहीं हुआ है। इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि 271(1)(b) जो है वो पेनल्टी क्या है। तो दोस्तों, आपके पास यदि आपका कोई केस खुलता है और यदि आपके पास कोई नोटिस आता है तो हमारी एक एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दे और टाइम पर रिप्लाई फाइल करे। राइट। तो अब आपके पास सपोज 143(3) के अंदर आपके पास एक नोटिस आया कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए टाइम से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप टाइम से सबमिट नहीं कर पाते हो तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है 271(1)(b) के अंदर कि भाई आपने, हाँ, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हमको नहीं दिए, टाइम से आपने हमको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि 143 के अंदर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। वो क्या कह रहा है कि ट्राइब्यूनल आखिर इसमें क्या बोलना चाहता, तो देखिए हम चलिए पढ़ते हैं कि भाई आखिर क्या बोला गया है। हम इसके अंदर सीधे हम बात करते हैं। आप इस सेक्शन की, आप इस पैराग्राफ पे आप ध्यान दीजिएगा। वी हैव हर्ड बोथ साइड, परस्यूड द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स एंड ऑर्डर ऑफ अथॉरिटीज बिलो। यानी कि ट्राइब्यूनल ने सारे केस को पढ़ा, सुना, समझा। अब वो क्या कर रहा है, वी हैव गॉन थ्रू द डिसीजन रिलाइड ऑन बाय द काउंसिल ऑफ द एसएससी। In both these decisions, the tribunal has held that when an SSC has made, देखिए इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, when an assessment has made under section 143(3) and not under section 144। अंडर सेक्शन 144 के अंदर कौन सा डिसीजन होता है दोस्तों, आपको पता है? जी हाँ, बेस्ट जजमेंट का। बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने उनसे कहा था कि भैया डॉक्यूमेंट्स दे दो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने टाइम से नहीं दिए, डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट ही नहीं कर रहे थे। अब ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर क्या करेगा कि भाई जो उसे ठीक लगेगा या जो जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स उसके बेसिस पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेता है। तो कहते हैं कि भाई यदि व्हेन एन असेसमेंट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 143(3) नॉट अंडर सेक्शन 144, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट मीन्स देखिए यहां पर भी उसने क्लियर बोला, इट मीन्स दैट सब्सिक्वेंट कंप्लायंस इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग वाज कंसीडर्ड एज गुड कंप्लायंसेज। यानी कि जो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो कंप्लायंसेज हुई है असेसमेंट की, ये माना गया कि भाई वो गुड कंप्लायंसेज हैं। 143(3) में ऑफिसर ने क्यों दिया, उसने सपोज कोई डॉक्यूमेंट मांगा और टाइम से आपने सबमिट नहीं कर पाया आप उसको, कुछ दिन बाद आप गए, आपने कंडोनेशन कह दिया, आपने सॉरी बोल दिया उसको, आपने दोबारा से आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, और हाँ उसने उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और उसके अकॉर्डिंग उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही उसने ऑर्डर दिया। यानी उसने 144 का यूज नहीं किया कि भाई मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर ही नहीं करता, या आपने डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं। आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, बाद में दिए, लेट दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने जब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में ऑफिसर ने उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट भी किया, तो और एंड द डिफॉल्ट कमिटेड अर्लियर वर इग्नोर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपने डिफॉल्ट पहले किया था उसे असेसिंग ऑफिसर ने इग्नोर कर दिया है।
एंड देयरफॉर देयर इज नो केस, तो क्या होगा, देयर इज नो केस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 1B ऑफ द एक्ट, यानी कि उस केस में आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई नोटिस आता है और आपने उस नोटिस का टाइम से जवाब, ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम से जवाब देना चाहिए, लेकिन यदि आप टाइम से जवाब नहीं दे पाए हो और उसके बाद आपने उसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही अगर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है 143 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा कि वो आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाए 271 1B के अंदर, और यदि लगाता है तो आप इस केस को कोर्ट कर सकते हो। ये पूरा केस क्या है, ये पूरी डिटेल्स आपको हमारे इस ब्लॉग सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर इस पूरे केस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई आखिर क्या केस के फैक्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो रिप्लाई है वो भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।